28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। अलाइड कंट्रीज यानी कि मित्र देशों में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन जैसे पावरफुल कंट्रीज इंक्लूड थे। 1917 के बाद यूएसए भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। बात करें अगर केंद्रीय शक्तियों की, तो उसमें शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व युद्ध प्रथम की। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द वर्ल्ड वॉर वन? पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर वन की ओर धकेलने वाले फैक्टर्स में कोई एक इंसिडेंट या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके चलते प्रकृतन ने समस्त विश्व को इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश कर दिया था। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवाद नीति। वर्ष 1890 में जर्मनी के सम्राट विल्हेम सेकंड ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। दूसरा फैक्टर था म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस यानी परस्पर रक्षा सहयोग। संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है, तो उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना होगा, जिसमें शामिल थे ट्रिपल अलायंस यानी कि त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1882 की यह संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से जोड़ती है। ट्रिपल एंटिटी यानी त्रिपक्षीय सौहार्द, यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबद्ध था, जो 1907 तक समाप्त हो गया। इस प्रकार से यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। तीसरा फैक्टर है इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कारण यूरोपियन कंट्रीज के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस कॉलोनियलिज्म की दौड़ में शामिल हुए, तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम ये हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। ये नीति थी दूसरे नेशंस की कॉलोनीज पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ते कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपियन कंट्रीज के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। इसी प्रकार मोरक्को और बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई, तो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रशिया ने इनका विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच कटुता में और अधिक वृद्धि हुई। एक फैक्टर था मिलिटेरिज्म यानी सैन्यवाद। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौसेनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि की थी। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। वर्ष 1911 में एंग्लो जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हो सका। वर्ष 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज जिसका नाम था इम्परेटर, इसका निर्माण किया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वैमनस एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई।
एक और फैक्टर था जो था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक प्रबल थी, क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बन गया। रशिया का मानना था कि स्लाव यदि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण रहा कि रूस ने अखिल स्लाव अथवा सर्व स्लाववाद आंदोलन को बल दिया। स्पष्ट है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संबंधों में कटुता आई। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण रहे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है सर्व जर्मन आंदोलन। एक फैक्टर था कि किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद यानी कॉलोनियलिज्म, सैन्यवाद यानी मिलिट्रियलिज्म और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता करे। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। तत्कालीन कारण आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका ये सोचना था कि ऑस्ट्रिया की बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, ने आर्क ड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों का समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। नतीजतन इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी के तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे। युद्ध के दौरान कुछ प्रमुख युद्धों में मॉर्ने का प्रथम युद्ध, सोmme का युद्ध, टैनबर्ग का युद्ध, गैलीपोली का युद्ध और वर्दुन का युद्ध आदि शामिल थे। आज हमने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध में किन कारक और किन फैक्टर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, क्या फैक्टर्स थे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसके सेकेंड पार्ट के लिए आप देखते रहिए सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। वी विल टच इन सून।